पैमरा और पीटीए क्या ये वफाकी इदारे हैं? जी बिल्कुल, दोनों वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम आते हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर कोई कोर्ट डिसीजन देती है, यानी से टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट डिसीजन देती है, तो फ़ौरन उसी दिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाता है। वही पेशावर हाई कोर्ट हमारे यानी बोल्ड टीवी से मुताल्लिक 2 दफ़ा डिसीजन दे चुका है, 2 दफ़ा हुक्म जारी कर चुका है। एक 26 अगस्त 2020 को उन्होंने कहा कि पैमरा के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करनी है। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के जमहूरियत का सतून है। पैमरा के खिलाफ या बोल के खिलाफ? बोल के खिलाफ, ठीक है। पैमरा को अहकाम जारी किया कि आपने बोल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद 16 सितंबर को दोबारा से अहकाम जारी हुई है कि आपने कार्रवाई नहीं करनी है। और इस दौरान 2 दफ़ा यानी 4 दिसंबर 2020 को, फिर 22 जनवरी 2021 को 2 दफ़ा पाकिस्तान के आज़ाद रियासत का, आज़ाद मीडिया का, यानी आपके चौथे सतून का अहम तरीन न्यूज़ चैनल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप यानी बोल्ड टेलीविजन, इसको बंद कर दिया गया। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अगर वफाक के ज़रिए इंतज़ाम है और एक तरफ पीटीए इम्प्लीमेंट करवाता है तो एक दिन में करवा लेता है, दूसरी तरफ पैमरा इम्प्लीमेंटेशन की धज्जियाँ उड़ा देता है और अहकाम को हवा में उड़ा देता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो दूसरा मामला है ना, वो तो होगा। आखिर वफाक के ज़रिए इंतज़ाम तो है, एक इदारा आपके ज़रिए इंतज़ाम ठीक काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। मैं ज़रा आपको एक थोड़ी सी चीज़ अर्ज़ कर दूँ जी, चूँकि ये आपका पर्सनल केस है तो मेरा तो पहला ख्याल है कि हमें इसके ऊपर बात नहीं करनी। पर्सनल केस नहीं है सर, मीडिया आपका भी है, बोल आपका भी चैनल है। सॉरी बोल आपका भी चैनल। मैं आपसे बड़ी असूली बात करूँगा जी। जब हम आपके फोरम के ऊपर बैठे होते हैं और मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, चाहे आपके खिलाफ हो या चाहे आपके हक हो, असूली तौर पे प्रोफेशनली मुझे इस पर उस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे कानूनी नुक्ता अर्ज कर देता हूँ। पैमरा और पीटीए दोनों रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसका सबसे बड़ा जो एक हिस्सा है वो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हुकूमत के दायरा इख्तियार से बाहर होता है। मिसाल के तौर पर सुबह अगर मैं चाहूँ हुकूमत हूँ कि जी ओगरा का, पैमरा का, पीटीए का किसी भी सरबराह को मैं हटा दूँ, काम ठीक नहीं कर रहा जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हुकूमत नहीं कर सकती। पता क्यों नहीं कर सकती? क्यों? बिकॉज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि वो एक कानून के तहत काम कर रहा है, एक उस इदारे, उनको एक प्रोटेक्शन हासिल है जो होनी भी चाहिए। अब आपकी जो भी उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपके पास एक हाई कोर्ट का फैसला है जो ये कहता है कि ये कर दिया जाए, और इसके बावजूद वो कुछ करते हैं, तो इसका जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है। अगर किसी स्पेसिफिक हुक्म की अदूली हुई है तो आप, अब मिसाल के तौर पे पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये टिकटॉक बंद कर दिया जाए, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि भाई कैसा हुक्म है, लेकिन हुक्म है अदालत का, बंद कर दिया, उसी दिन बंद कर दिया, इम्प्लीमेंट हो गया। लेट सपोज ना होता तो अदालत क्या करती? अदालत तो उसके ऊपर पैमरा को ही बुला के पूछती ना, हुकूमत को बुला के तो नहीं पूछती है। अदालत पैमरा को बुला के कहती है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई। तो इसलिए यहाँ पे भी, इस मामले में भी, अगर पैमरा ने या पीटीए ने कोई ऐसा काम किया है जो खिलाफ कानून है और खिलाफ अदालत के हुक्म के है, तो उसकी रेमेडी जो है, लॉफुल रेमेडी इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या वहाँ जाएंगे, अगर उन्होंने गलती की तो वो उसकी सज़ा पाएंगे, अगर उन्होंने गलती नहीं की वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। दोनों सूरतों में अप्रोप्रिएट फोरम वही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में है, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी किरदार है सर या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखें, ये मीडिया का किरदार, मेरी अर्जी सुन लीजिएगा, मीडिया का किरदार है या नहीं है? और मीडिया के बारे में हम ये चीज़ भी कहते हैं कि रियासत का चौथा सतून है, और अब चाहे कोई इससे खुश हो ना खुश हो, सब यही कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे मीडिया ग्रुप्स हैं जो ठीक से काम कर रहे हैं और रियासत के नज़रिए के मुताबिक काम कर रहे हैं। उसमें बोल्ड टेलीविजन एक चैनल है। तो अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि 2 रेगुलेटर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चेक होगा ना, कि अगर कोई गलत कर रहा है, किसी की अपॉइंटमेंट गलत हुई है या किसी के दौर में उसको मनपसंद भर्ती के तौर पर भर्ती किया गया है, तो उसके ऊपर आखिर कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूटिव्स ने काम करना है ना सर। हम किसके आगे आवाज़ उठाएं? नहीं, वही तो देखें, सबसे पहली बात अदालत, वो हम गए हैं, अगले अदालत की जो अहकामात हैं उसको हवा में उड़ा रहे हैं। नहीं देखें, ये तो फिर एक बड़ी अजीब अचंभे की बात है। मैं आपके नॉलेज में ला रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं प्लीज, ही इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री सर। वो तो मैं उन तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी एक अर्ज सुन लीजिए जी प्लीज। आप कह रहे हैं कि ये पैमरा है, ये इतना मुजोर हो गया है कि वो पैमरा नहीं, ओनली द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन जो है वो इतना जोरावर हो गया, तो मैं बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि मैं आपको दूसरी तरफ हुकूमत का बताता हूँ कि हम अगर एक छोटा सा हुक्म, मैं भी पीछे पेशावर पेश होने गया हुआ था, मैं खुद वहाँ पर्सनली पेश होता हूँ, मुझे बुला लेते हैं कोर्ट्स में पेश होने के लिए, कोई पिटिशनर करता है,
वहाँ पे पेशावर में एक यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार की तनख्वाह का मामला था, तो जो ऑर्डर थे इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो फेडरल लॉ मिनिस्टर को इन पर्सन तलब कर लिया गया था। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना जोरावर नहीं हो सकता। बहरहाल आप इस केस को देख लीजिए। इस केस को हम देखेंगे, लेकिन आप भी बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक बोल्ड टेलीविजन की आवाज़ पहुंचाए कि एक अग्रीव्ड पार्टी है। आपका चैनल तो इतना देखा जाता है, वो इंशाल्लाह आवाज़ हर जगह पहुंचेगी। आप पहुंचाएं सर। मुसलसल 1 साल से हम शोर मचा रहे हैं इसके ऊपर कि खुदारा इसके ऊपर चेक कीजिए कि एक बंदे की अपॉइंटमेंट हुई ऐसे है कि उनका जो अहलियत का मयार था उससे कम, वो उसके ऊपर पूरा ही नहीं उतरते, वो अपॉइंट हुए हैं। उसको आप कहाँ तक, कितनी हद तक चैलेंज करते हैं? कुछ पावर्स आखिर अब लेजिस्लेटर्स के पास भी होगी, कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास भी होंगी, कुछ प्रेसिडेंट के पास भी होंगी। आप लोग इसको तो देखें कि हम अग्रीव्ड पार्टी इसलिए हैं कि हम वो लोग हैं जो सियासतदानों को जीरो से हीरो बनाते हैं। हम वो लोग हैं जो एक वक्त में आपके साथ खड़े थे, आज भी खड़ा है, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ है। तो कम से कम ये बात आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक तो पहुंचाएं। जी बिल्कुल, ये देखें आपका प्रोग्राम देखा जाता है, मुझे पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, उन तक पहुंच चुकी होगी, मैं भी पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं आपको कानूनी मशवरा भी दे रहा हूं कि जिस तरह आप अगर उनकी अपॉइंटमेंट का कह रहे हैं जी, वहाँ पे रिट ऑफ को वारंटो होती है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं जी, जा चुके हैं ऑलरेडी हैं, उसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, देखें हुकूमत को सही चलाने के लिए ज़रूरी यही है कि हम अपनी पर्सनल पसंद नापसंद, हो सकता है आप हमें बहुत अच्छे लगते हों, हो सकता है आप हमें अच्छे ना लगते हों, लेकिन ये हमारी पर्सनल राय हो सकती है। हुकूमत का जो काम है, मेरी ये राय है, मैं मशीर हूँ ना, मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, हमारी आवाज़ तो प्राइम मिनिस्टर तक बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो मशीर है उसने सिर्फ मशवरा देना है। कोई मिसाल के तौर पर ये ग्लास में इधर से उठा, आप ये मशवरा प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं? जी, मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा कि जी पैमरा को लेके बहुत सारे चैनल्स को तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत सारे चैनल्स को नहीं, उन चैनल्स को जिन चैनल्स की वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको भी पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, उन चैनल के लिए वो ठीक है। लेकिन एक चैनल जो इस आपके मुल्क के तशख़्ख़ुस के लिए काम कर रहा है, रियासत के लिए काम कर रहा है, हमेशा सच का आलम बुलंद किया हुआ है, उस चैनल के खिलाफ चेयरमैन पैमरा खड़ा हुआ है। हम पैमरा को फिर भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं था, उसका चेयरमैन हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। शहजाद अकबर साहब, एक आखिरी सवाल पूछ लूँ सर? जी, 2023 तक पूरी कर लेगी मुद्दत अपनी? अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको अपना तजिया भी और सब चीज़ें दूंगा, 2023 तक नहीं, उसके बाद वाले 5 साल भी इंशाल्लाह यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। ये पीडीएम को आप लोग देख लेंगे? देखें, ये तो बच्चे, इनको बड़े होने में भी 15-20 साल लग जाएंगे ना। अगर ये तहरीक अदम एतमाद, एक जो इनके साथ बाबा जी हैं वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, अच्छा, और दूसरे जो 2 बच्चे हैं वो भी बहुत छोटे हैं। अच्छा, तो खान साहब भी मेरे ख्याल अगले नहीं, एक और साहब भी हैं सर। वो कौन है? मौलाना साहब। वही उन्हीं को बुजुर्ग का। अच्छा, आप किसको बुजुर्ग समझ? मैं ज़ज़ाई साहब को समझ रहा था। ये वो इनके जो इस वक्त पीर हैं वो मौलाना फजल रहमान है। मतलब ये भी देख लीजिए कि भुट्टो का नवासा मुफ्ती महमूद के बेटे से इस वक्त सबक ले रहा है, और दूसरी तरफ भुट्टो का जो नवासा है वो ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे के सबक ले रहा है। इस्तीफे की बात वो कर रहा है जिसकी अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत नहीं। ये बस अलमिया है पाकिस्तान के जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।